जो नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने भी उनका समर्थन किया। इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? सर, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, बीजेपी ने कंगना रनौत के बयान के बाद ये कहा है कि ये बीजेपी की पार्टी लाइन नहीं है, कंगना का निजी बयान है। और आज सुबह कंगना ने अपने बयानों को वापस लेते हुए ये भी कहा है कि वो जो उन्होंने बयान दिया था वो उसको वापस लेती है। आप लोगों की क्या राय और क्या मांग करते हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कंगना रनौत वो कोई बीजेपी की कार्यकर्ता या उनकी विचारधारा से जुड़ी हो और सांसद बनी, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी की खुद की पसंद और उनको पार्लियामेंट का टिकट और वो सांसद बनी है। माने वो बोलती है, उसका मायना होता है कि प्रधानमंत्री जी खुद बोल रहे हैं। तो मेरी पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जी को कंगना रनौत के बयान पे खुल के खुद पहले बोलना चाहिए। मेरी दूसरी बात यह है कि अगर जो किसान शहीद हुए, जो इतना लंबा संघर्ष जिन किसानों को ने किया, जिन्हें हम जगत का तात अन्नदाता कहते हैं, उन किसानों के लिए इस तरह की भाषा से अगर कोई बोलता है और फिर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमें उसे लेना देना नहीं है, मैं कहता हूँ ये नहीं हो सकता है। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। मैं अगर कुछ बोल दूं माइक के सामने, कैमरे के सामने, और वो सीरियस बयान मेरा हो, तो मेरी पार्टी का काम क्या है? सबसे पहले मुझे निष्कासित करना चाहिए पार्टी से। करो निष्कासित कंगना रनौत को। क्यों नहीं कर रहे हो भाई? इसका मतलब यह है कि आप इनके साथ लगे हो। इनके चट्टों बट्टों ने और भी कहीं गुड़गांव से और कहीं से कंगना रनौत का समर्थन किया है। तो यही होगा, क्योंकि जब भाजपा किनारा करने से कुछ नहीं होता है। किसी को गाली दे दो और फिर कहो कि मैं बयान वापस लेता हूं, कोई माफ़ करेगा क्या? तो ये सब किसानों के अपमान के लिए भाजपा जो किसान विरोधी है, उनकी ये रणनीति है। दूसरा, मोदी जी को मैं जानता हूं अच्छे से। अपने दोस्तों को मालामाल करने के लिए जो 3 कानून लाए थे, वो हालत ऐसे हो गए कि कुर्सी डगमगाने लगी, तब उनको वापस लिए थे। अब कंगना रनौत कहती है कि वो फिर से लाना चाहिए। इसका मतलब मोदी जी वो चाहते कि फिर से वो 3 काले कानून आए और दोस्तों को मालामाल करें। तो मेरी मांग है कि अगर बीजेपी कंगना रनौत ने जो किसानों का अपमान, शहीदों का अपमान किया है, उनके साथ नहीं है तो उनको निष्कासित करे। दूसरी मांग, प्रधानमंत्री जी की खुद की पसंद से बनी ये एमपी है, तो प्रधानमंत्री जी खुद किसानों की माफ़ी मांगे और इसके खिलाफ पार्टी से निकालने का काम करें। तीसरी मांग है मेरी कि 3 काले कानून थे, किसानों के हित में नहीं थे, उस बात का भाजपा स्वीकार करें। सर पीरियोडिक लेबर फोर्स का डेटा आया है अनएम्प्लॉयमेंट पे, और उस पर बीजेपी के अमित मालवीय ने ट्वीट किया है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 2023-24 में सिर्फ 3.2% और 7 साल में फीमेल और मेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा। कैसे देख रहे हैं? देखिए, फर्जी आंकड़े, फर्जी बातें, फर्जी डिग्रियां, फर्जी अफसर, फर्जी पीएमओ का आदमी, ये सारी फर्जी चीज़ें जो है वो भाजपा का चाल चलन और चरित्र है। अगर देश में अनएम्प्लॉयमेंट माने बेरोजगारी नहीं है, तो जब एक कांस्टेबल की पोस्ट की कहीं इश्तिहार निकलती है तो लाखों लोग क्यों अप्लाई करते हैं? कहीं चपरासी की नौकरी के लिए डबल ग्रेजुएट क्यों अप्लाई करता है? फर्जी आंकड़ों से नहीं चलता है। इस देश के युवाओं के बीच में चले जाएं, ये जो इनके कहते हैं ना ट्विटर खेलने वाले डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट के लोग बीजेपी के, उनको मैं कहता हूँ जाओ लोगों के बीच पूछो कि हमारा आंकड़ा तो कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है नहीं, ये आंकड़ा है, और देखो धुलाई होती है कि नहीं युवाओं के द्वारा आपकी। तो ये झूठ, बीजेपी माने बड़ी झूठी पार्टी है, वो झूठ आंकड़े फैला रही है। निशिकांत दुबे ने पत्र लिखा है और उन्होंने ये कहा है कि आरोप लगाया है कि जो 1 करोड़ से ज़्यादा बोर्ड को पत्र मिले हैं, जो संग्रह मिला है, उसमें कहीं ना कहीं सबकी भाषा एक जैसी है और ये एक साजिश के रूप में उन्होंने आरोप लगाया। देखिए, निशिकांत दुबे जी ने शायद
मैंने तो गुजरात में देखा है, भाजपा के चट्टे बट्टे एक ही टाइप का ड्राफ्ट लेके वक्फ बोर्ड के खिलाफ लोगों से ज़बरदस्ती ईमेल करवाते थे, कहीं ना कहीं कॉल करवाते थे। ये सारा तो निशिकांत जी ने भी देखा होगा। निशिकांत जी बड़े सीनियर आदमी है, मेरे दोस्त है। मंत्री नहीं बनाया है भाजपा ने उनको, और उन्होंने कहीं सच्चाई ये कही हो तो उसमें कोई, पर लोकतंत्र है। अगर इतने बड़े देश में से 1-1.5 करोड़ लोग अपना ओपिनियन जाहिर करें तो इसके ऊपर शक नहीं करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए कि इस देश में लोकतंत्र है। तो क्या हो गया भैया, आपको दर्द क्यों हो रहा है?